हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का टॉपिक है ईमेल। ईमेल लेखन क्या है, ईमेल का महत्व, ईमेल की उपयोगिता और ईमेल की हानियाँ। इस प्रकार से ईमेल के विभिन्न पक्षों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, ईमेल पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा-सा सरल शब्दों में जानें कि ईमेल की जो खोज हुई है, वो किस पर्पज़ से हुई है, उसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, हमारे आस-पास छोटे से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर के आस-पास या हमारे गाँव में एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, डाकघर। पोस्ट ऑफिस आज भी होते हैं, परंतु उपयोगिता कम होने के कारण हम लोगों को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुके हैं। जो डाकघर हुआ करते थे, डाकघर का काम हुआ करता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्रों का व्यवहार करना, पत्रों का आदान-प्रदान करना। परंतु इन डाकघर के माध्यम से जब हम किसी पत्र भेजा करते थे, तो पत्र भेजने के दिनांक से लेकर के हो सकता है 1 माह, 2 माह, 3 माह दूरी के हिसाब से पत्र को पहुँचने में समय लग जाया करता था। तो इस प्रकार से समय अवधि की जो पत्राचार करने का व्यवहार था, तो इसमें समय की बर्बादी बहुत हुआ करती थी। बर्बादी भी हुआ करती थी और इसमें गोपनीयता नहीं रहती थी। हो सकता है कि कोई पत्र आपका खोल के देख ले या हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आपका पत्र पानी में बह जाए या जल जाए, अनेक प्रकार की कोई भी आपदा में उसका नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते थे कि डाकघर से जो पत्राचार हुआ करता था, तो वो डाकघरों के माध्यम से हुआ करता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको जो डाकघर में जो पत्राचार में व्यवहार लग रहा है, समय लग रहा है, तो इस समय को किस प्रकार से कम किया जाए? तो वैज्ञानिकों ने इसमें शोध किया और इन्होंने खोज की कि इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम पत्राचार को कर सकते हैं। तो इसी क्रम में ईमेल की खोज हुई। देखिए, ईमेल ईमेल की खोज में अनेक वैज्ञानिकों के सहयोग हैं, परंतु जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है या हम कहें कि ईमेल के जनक जो हैं, वह हैं रे वो हैं टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन इन्होंने 1971 में इन्होंने 1971 में सबसे पहली बार ईमेल का उपयोग किया। ईमेल के माध्यम से इन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहला संदेश भेजा, इसलिए इनको ईमेल का जनक कहा जाता है। आपसे कोई पूछता है कि ईमेल के जनक कौन हैं, तो आप बता सकते हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक हैं। देखिए, अब हम इसको और आगे पढ़ने से पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को ज़रूर जानेंगे। मेरा मानना है कि जब हम किसी भी शब्द को उसका शाब्दिक अर्थ से समझ लेते हैं, तो हमें उसकी व्याख्या करने में कठिनाई नहीं होती। देखिए, ईमेल शब्द में 2 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक किया जा रहा है ई और दूसरा किया जा रहा है मेल। इन 2 शब्दों को अगर हम समझेंगे, तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब तो मेल, या हिंदी में हम इसे कहें तो इसको कहेंगे हम डाक। अगर शाब्दिक अर्थ हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो डाक, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक डाक। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तीव्र गति से किसी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वही होता है मेल। इस प्रकार से हमने मेल को समझा और अब मेल को हम एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। मेल जो है, जब हम मेल आईडी बनाते हैं, उदाहरण के लिए मैंने बनाई राम 123 @gmail.com। जब हम मेल बनाते हैं तो 2 पार्ट में बनती है। ए फर्स्ट यूजर नेम, उसके बाद बनती है के बाद आईडी, किसको हम भेज रहे हैं। दो आधार पर हम जो देखते हैं, जो है, की खोज जो है, जो निशान है, इसको किसने दिया?
इसको दिया रे टॉमलिंसन। टॉमलिंसन ने दिया। अगर आपसे कहीं ऑब्जेक्ट में पूछ लेता है ईमेल आईडी में @ किसकी खोज है, तो आप बता सकते हैं @ रे टॉमलिंसन की खोज है। इस प्रकार से जो ईमेल आईडी का निर्माण होता है, यूजर नेम फिर @ फिर डोमेन, इस प्रकार से मिलाकर के हमारी ईमेल आईडी बनती है। अब ईमेल आईडी के कुछ तत्व हैं, हम बोल सकते हैं ईमेल आईडी के कुछ भाग हैं। ईमेल आईडी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको हम अब समझेंगे। पहले हम लिख सकते हैं, जो हम सबसे पहले लिखते हैं वह होता है टू। ईमेल का जो पहला तत्व है वह है टू। टू का अर्थ है प्रेषक। टू का अर्थ है प्रेषक। प्रेषक मतलब सेंडर, जो भेज रहा है। उसके बाद जो दूसरा तत्व है वह है फ्रॉम। क्या है दूसरा? फ्रॉम मतलब प्राप्तकर्ता, अर्थात रिसीवर। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे रिसीवर, जिसको हम मेल कर रहे हैं। टू का मतलब प्रेषक जो भेज रहा है, और फ्रॉम का मतलब है प्राप्तकर्ता जिसे हम ईमेल कर रहे हैं। इसके बाद आएगी चौथा जो तत्व है वह है डेट। किस दिनांक में हम इस मेल को कर रहे हैं वो। इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा विषय। हम किस उद्देश्य से हम मेल कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप में हम इसको इसमें लिखेंगे। सब्जेक्ट में किस विषय से संबंधित आपका मेल है, छोटे कम शब्दों में और स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को आपके सब्जेक्ट को पढ़ के ही समझ में आ जाए। इस विषय के बाद हम लिखेंगे व्याख्या की आपको क्या क्या लिखना है, उसको भी आपको कम शब्दों में सटीक तरीके से लिखना है। उसके बाद आपका नाम और लास्ट में धन्यवाद या थैंक यू। इस तरीके से हम अपनी मेल को लिखेंगे। अब हम देखते हैं मेल के लाभ कौन कौन से हैं। ईमेल के लाभ कौन कौन से हैं? ईमेल से लाभ कौन कौन से लाभ हैं? सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ तो यही है, यह त्वरित। मतलब जब हम मेल का उपयोग करते हैं तो इसमें हमारा समय की बहुत बचत होती है, क्योंकि मेल को हम भारत या विश्व के किसी भी कोने में कुछ ही सेकंडों में भेज सकते हैं। आपने अपना मेल लिखा, मेल आईडी, किसी व्यक्ति की मेल आईडी ली और मेल आईडी से उसको सेंड कर दिया। कुछ ही सेकंडों में पत्र को हम किसी भी देश या विदेश या किसी विश्व के किसी भी कोने में हम मेल को भेज सकते हैं। इससे हमारे समय की बहुत बचत होती है। इसके बाद दूसरी क्या है? दूसरी है लागत। लागत मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, या हम कहें कि फ्री है। क्योंकि जब हम मेल करते हैं तो हमारा जो नेट लगता है वो बहुत कम लगता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं इसकी लागत बहुत कम है, या हम कहें एक तरीके से यह फ्री है। तीसरा जो हम बिंदु है वह है पर्यावरण की दृष्टि से भी ईमेल बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की दृष्टि से अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पर्यावरण की दृष्टि से क्या ईमेल का महत्व है। पर्यावरण की दृष्टि से ईमेल का इसलिए महत्व है कि यह लाभ है कि जब हम ईमेल नहीं हुआ करता था तो हम जब पत्राचार करते थे तो उसमें अखबारों का, पेजों का उपयोग किया करते थे, और पेज बनते हैं पेड़ों से। तो इस प्रकार से जब हम ईमेल करने लगते हैं तो हमें कागजों का उपयोग नहीं करना पड़ता। उन कागजों का उपयोग नहीं करते हम तो पेड़ की कटाई नहीं होती, और पेड़ की कटाई नहीं होती तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहता है। पर्यावरण में कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलता है। देखिए, जब कोई विषय होता है उसमें लाभ होता है तो कहीं ना कहीं हानियां भी होती हैं। ईमेल से कुछ हानि भी हैं, हम हानि के ऊपर भी चर्चा करेंगे।
हानि क्या है? हानि है इसमें सबसे पहले हानि क्या है इसकी? इसकी हानि है इसमें जो ईमेल का जो पासवर्ड होता है, देखिए जो ईमेल का पासवर्ड होता है, अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को पता है तो वह आपकी ईमेल से किसी दूसरे व्यक्ति को आपके मेल को भेज सकता है, आपके मेल को चुरा सकता है। तो इसमें जो हानि है इसकी यह है कि अगर आप पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं या अन्य व्यक्ति के मोबाइल में उसको खोला छोड़ देते हैं, तो आपकी मेल के साथ में छेड़छाड़ करके वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। देखिए इसके बाद दूसरा जो बिंदु है वह है साइबर अटैक। बहुत सारी आईडी हैक हो जाती हैं। हैकर्स भारत में और विश्व में बैठे हुए हैं, जो बड़ी-बड़ी साइटों को भी हैक कर लेते हैं। तो जो साइबर अटैक होता है, इससे भी हमारी में जो गोपनीयता है, वो भंग होने का डर बना रहता है। तो इस प्रकार से 2 इसकी हानियाँ भी हैं। अब इसके बाद ईमेल में जो एक फंक्शन होता है, बिंदु होता है, वह होता है सीसी और दूसरा होता है बीसीसी। हम बोलते तो हैं सीसी कर देना, बीसीसी कर देना, परंतु हम सीसी और बीसीसी का अर्थ ही नहीं जानते और इसके उपयोगिता क्या है। देखिए सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ होता है देखिए सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होता है छाया चित्र, छाया प्रति, फोटो कॉपी बोल सकते हैं हम जिसे। एक कॉपी जब हम किसी को भेजते हैं और एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं तो वो होती है कार्बन कॉपी। पहले क्या होता था, जब हम पत्र लिखते थे तो उसमें एक कार्बन लगा करके एक नीचे पेज लगा देते थे, तो जब हम जो ऊपर लिखते थे वही नीचे लिखा होता था। इसी प्रकार से जब हम मेल किसी को करते हैं तो सीसी कर देते हैं। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। उसमें पता चलता है हमने पत्र जिसको भेजा उसे भी पता चलता है और हमने अन्य कौन-कौन से व्यक्तियों को मेल किया है, तो उस सीसी के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि इन्होंने एक व्यक्ति के साथ-साथ में अन्य कितने व्यक्तियों को मेल किया है। अब इसके बाद आता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए ब्लाइंड का मतलब ही होता है अंधा, अंधा बोलते हैं जिसे, ना दिखने वाला। तो ब्लाइंड का अर्थ होता है कि जो जो हम मेल कर रहे हैं उस मेल को अन्य व्यक्ति को पता ना चले कि आपने एक मेल किस व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को भेजा है। मतलब एक मेल अगर आप दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं और साथ में 3, 4, 5 अन्य व्यक्ति भी हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यह मेल किस-किस के पास में गया है। इस प्रकार से हमने मेल को जाना कि मेल के कौन-कौन से पक्ष हो सकते हैं, मेल से आपको कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो आज का टॉपिक है, वह था आज का जो टॉपिक था, वह था ईमेल। उम्मीद है कि आपको ईमेल समझ में आ गई होगी और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और आपकी जो भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।